हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी आवर्त सारणी के बारे में, या मैं बोलूँ हम लोग पढ़ रहे हैं आवर्त वर्गीकरण के बारे में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि एक एक करके साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दी। सबसे पहले कौन आए? लेवोजियर, जिन्होंने धातु और अधातु में बांटा। फिर कौन आए? हमारे दूसरे साइंटिस्ट जो कि थे डोबर्नियर, जिन्होंने तीन तीन के ग्रुप दिए, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत को दूसरे के बराबर बताया। फिर कौन आए? न्यूलैंड आए, जिन्होंने संगीत शुरू कर दिया भाई केमिस्ट्री में, पहले और आठवें तत्व को समान बता दिया। फिर कौन आए? फिर आए लोथर मेयर। आज की क्लास हम शुरू करेंगे लोथर मेयर से। चौथे नंबर पे आए थे हमारे वैज्ञानिक, जिनका नाम था लोथर मेयर। चौथे नंबर पे कौन आए? लोथर और मेयर। दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लोथर मेयर। इनके बारे में आपको दो बातें याद रखनी है केवल। पहली बात कि इनका आधार क्या था, बेस क्या था, आधार क्या था इनके बांटने का, इनके वर्गीकरण का, इनके क्लासिफिकेशन का आधार था एटॉमिक वॉल्यूम। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था किसके बारे में? डोबर्नियर और न्यूलैंड के बारे में, कि उन्होंने कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपनी टेबल दी थी, लेकिन इन्होंने परमाणु आयतन के आधार पर बात की। ठीक है, और परमाणु आयतन के आधार पर दूसरी चीज क्या आपको याद रखनी है, इन्होंने ग्रुप को एक ग्राफ में दिया। इन्होंने अपना वर्गीकरण एक ग्राफ की तरह बांटा। इन्होंने एक ग्राफ दिया, ठीक है, और उसमें तत्वों को रख दिया इस तरीके से कि यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, यहाँ पे हीलियम रख रहा हूँ, यहाँ पे लिथियम रख रहा हूँ। इस तरीके से इन्होंने तत्वों को रख दिया एक ग्राफ में, ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं, परमाणु आयतन के आधार पर। बस ये दो बातें याद रखनी है आपको। किसके बारे में? लोथर मेयर के बारे में। ग्राफ के तरीके से क्लासिफिकेशन किसने दी? लोथर मेयर ने दी। एटॉमिक वॉल्यूम यानी आयतन की बात किसने की? लोथर मेयर ने की। देखो, बहुत 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 रेयर चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आए, लेकिन छोटा सा था तो मैंने बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पांचवें साइंटिस्ट की, जिनका नाम है मेंडलीव। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? मेंडलीव की। इन्होंने टेबल दी। पहली बार वो साइंटिस्ट जिन्होंने क्या दी? सारणी दी, आवर्त सारणी दी। वो क्या थी? वो कौन थे? मेंडलीव। और टेबल का नाम क्या था? टेबल का नाम था पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी दी इन्होंने। ठीक है, इनसे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने टेबल नहीं दी, उन्होंने जस्ट एक वर्गीकरण दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक टेबल दी, आवर्त सारणी दी। इसीलिए खास चीज याद रखनी है कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला मैंने। ठीक है, यानी कि आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के जनक है मेंडलीव। और इसके साथ मैं एक और बात बता देती हूं कि अगर क्वेश्चन आ जाए, साइड में लिख लो, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आएगा मोजली। और ये क्वेश्चन मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, ठीक है, कि मॉडर्न ऐसा क्यों है भाई? हम जब मोजली लगाते हैं तो मेंडलीव आंसर होता है, मेंडलीव लगाते हैं तो मोजली आंसर होता है। तो आपको याद रखना है, टेबल किसने दी थी? मेंडलीव ने। लेकिन आधुनिक यानी टेबल को बदलकर नए रूप में किसने डाला? तो मेंडलीव नहीं, मोजली ने डाला। क्लियर रहेगी ये बात? याद रहेगी? तो हमने आपको बताया कि मेंडलीव ने क्या दी? पहली बार टेबल दी, जिसे बोला गया आवर्त सारणी, और इसीलिए मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला गया। आगे बढ़े। इसके बाद आपको याद रखना है व्हेन, कब दी भाई इन्होंने? तो देखो, आंसर आएगा 1869 में इन्होंने दी, और कई बार आपको मिलेगा 1872। तो दोनों ठीक है, लेकिन मोस्टली ये सही है क्योंकि इसमें इन्होंने दी और इसमें ये छपी। 1869 में दी थी, 72 में छपी थी। दोनों ही आंसर ठीक है, लेकिन 69 को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, कब आई? 1869 में। फिर हम क्या बात करेंगे? फिर हम बात करेंगे बेसिस
यानी इन्होंने किस आधार में अपना वर्गीकरण किया? तो इन्होंने एटॉमिक मास इंक्रीजिंग, आगे लिखना था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन कोई बात नहीं, यानी कि बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से अपनी टेबल। यानी कि देखो स्कूल में प्रेयर के टाइम पे जब सुबह सुबह प्रेयर होती थी तो छोटी हाइट वाला आगे, फिर बड़ी हाइट, फिर बड़ी हाइट, फिर बड़ी हाइट, ऐसे ही खड़े होते थे ना। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, स्कूल में आप हाइट से खड़े होते थे, इन्होंने वजन से खड़ा कर दिया। हल्का इंसान आगे रखो, फिर भारी, फिर और भारी, फिर और भारी। यानी पहले नंबर वाला हल्का और दूसरे नंबर वाला उससे भारी, तीसरे नंबर वाला और भारी, चौथे नंबर वाला और भारी। यानी ये लेकर चल रहे थे परमाणु द्रव्यमान को। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको खास बात याद रखनी है इनके बारे में कि इन्होंने अपनी टेबल को ना दो हिस्सों में बांटा। इन्होंने टेबल को ग्रुप में बांटा, यानी समूह दिए, और क्या दिए, पीरियड दिए, यानी आवृत दिए। समूह क्या थे और आवृत क्या थे? तो समूह थे ऊपर से नीचे की ओर, अप डाउन। क्या थे? समूह, जिसे बोल देते हैं वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ। और इन्होंने पीरियड दिए दाएं से बाएं की तरफ, यानी राइट टू लेफ्ट, यानी हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। ठीक है, इन्होंने अपनी टेबल को बोला कि ये जो मेरी टेबल में जाएंगे ना इस तरीके से, कैसे जा रही हूं मैं, राइट से लेफ्ट जा रही हूं, ये है पीरियड। ये क्या है? पीरियड, यानी आवृत। मतलब जब इंसान लेटा हुआ है, ठीक है, लेटा हुआ है तो पीरियड है। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे जाएंगे, जो मैंने रेड से बनाया, ऊपर से नीचे, ये क्या है? ये है ग्रुप, यानी समूह। समूह। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे आप? तो याद रखने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास। देखो आप सभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? ताकि आप लोग गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर कर पाओ। किसका एग्जाम क्लियर कर पाओ? गवर्नमेंट नौकरी चाहते हो सारे, तो गवर्नमेंट का पेपर क्लियर करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। और जब आपका गवर्नमेंट का पेपर क्लियर हो जाएगा तो आप क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे। तो आपको याद रखना है हैप्पी गवर्नमेंट, कि हैप्पी हो जाओगे जब आप गवर्नमेंट का पेपर क्लियर कर लोगे। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो H यानी हॉरिजॉन्टल, यानी जब हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे, जब हम लेट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? P यानी पीरियड बोलेंगे हम, यानी आवृत बोलेंगे। और G यानी ग्रुप कब आएगा? जब हम गवर्नमेंट का V यानी वर्टिकल लाएंगे। देखो गवर्नमेंट नौकरी जब मिलेगी आपको तो आप सीधे खड़े हो जाओगे, अटेंशन है ना, तो सीधे खड़े हो गए आप जब आपको नौकरी मिल गई गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट यानी ग्रुप, और सीधे खड़े हो गए मतलब सीधे क्या होती है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे होते हैं ग्रुप, यानी समूह। और जब आपको कहते हैं ना कि लेक्चर्स, पीरियड्स चलते हैं, जैसे स्कूल में जब हम होते हैं तो हमारे पीरियड होते हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, फिर बीच में ब्रेक होती है। तो जैसे ही पीरियड खत्म होता है हम सब क्या करते हैं? बेंचों पे ऐसे लेट जाते हैं, ठीक है, आराम फरमाते हैं। तो पीरियड पे खत्म होने पे हम क्या करते हैं? लेट जाते हैं, यानी पीरियड खत्म होने पर हॉरिजॉन्टल लेट गए, यानी आवृत क्या है? हॉरिजॉन्टल, और समूह क्या है? वर्टिकल। क्लियर है ये बात? अब अगली चीज, कितने आवृत और कितने समूह? तो याद रखना है, बहुत खास चीज है ये आपको। समूह और आवृत कितने कितने हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? इन्होंने ग्रुप दिए, इन्होंने समूह दिए जो कि ऊपर से नीचे जाते थे, और इन्होंने पीरियड दिए यानी आवृत दिए जो कि दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट जाते थे। समूह कितने थे और आवृत कितने थे? तो पहले तो आवृत याद रख लो, कितने थे? 7। कितने आवृत थे? 7। दिखा दूं? देखो इसमें बताओ मुझे आवृत क्या होंगे। तो देखो ये आवृत होगा 1, दाएं से बाएं 1, फिर ये दूसरा 2, 3, ये पूरा 4, ये पूरा 5, ये पूरा 6, और ये पूरा 7। ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है फिगर। कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 आवृत आए। कितने आए? 7 आवृत, दाएं से बाएं 7।
अब बात करते हैं ऊपर से नीचे की। ये तो समझ में आ गया, 7 है। अब ऊपर से नीचे की बात करते हैं। तो आपको याद रखना है 8 + 0 ग्रुप। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई, ये बना दी और 8 ग्रुप दे दिए। इसको भूल जाओ, ये नहीं दिया था इन्होंने पहले। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा एक ही है, तो ये 8। ठीक है, इन्होंने 8 ग्रुप दिए, 8 समूह दिए। लेकिन हुआ क्या था, देखो कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको सारे कंसेप्ट का निचोड़ बता रही हूँ। देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि मेंडलीव जो थे ना, वो बहुत बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इन्होंने बोला कि मैंने 8 ग्रुप बना दिए, लेकिन मैं जानता हूं कि आने वाले समय में कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेंगे। आने वाले समय में हमें ऐसे तत्व मिलेंगे और उन तत्व को मेरी टेबल में मत रखना, मेरी टेबल में एक और ग्रुप बनाना जिसका नाम रखना 0 ग्रुप। 0 कौन होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो वो तत्व जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते उनको रखना 0 ग्रुप में। यानी कि इनका इंटेलिजेंस देखो, 8 ग्रुप दिए लेकिन 9वें ग्रुप की, जिसका नाम था 0 ग्रुप की बात ये कर गए। ठीक है, तो अब कुछ मानते हैं कि इनके मरने के बाद ग्रुप, ये तत्व खोजे गए तो उनके कहे अनुसार लगा दिए गए, और कुछ कहते हैं कि इन्होंने ही लगाए। तो आपको कोई फिक्र नहीं करनी, आपको बस इतनी बात याद रखनी है, सीधी सी। आपको क्या याद रखना है, बहुत सीधी सी बात याद रखनी है। इसको रब कर देती हूँ मैं, ये 8वां ग्रुप है, 9वां ग्रुप है 0 ग्रुप। ठीक है, आपको बस सीधी सी बात ये याद रखनी है कि अगर आपको ऑप्शन में मिलता है 8 तो 8 को टिक करो। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन ही बताती हूँ। क्वेश्चन है आपके पास कि मेंडलीव की टेबल में कितने ग्रुप थे, कितने ग्रुप थे, आपसे पूछा। ऑप्शन दिए हुए आपको A B C D, 7 8 6 5। तो आप बोलोगे 8 ग्रुप थे, आप बोलोगे 8 ग्रुप थे। अगर आपको ऑप्शन दिए A B C D 7 6 5 9, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 9 बोलोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिया A B C D 7 8 9 10, तो आप क्या बोलोगे, अब आप 8 बोलोगे। समझ में आया? यानी कि जब 8 ऑप्शन में नहीं है ना, तब आप नो आंसर दोगे, अदरवाइज 8 दोगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेंडलीव ने अपनी टेबल में किस आने वाले ग्रुप की बात की, तो आप बोलोगे 0 ग्रुप की बात की, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं था, वो आने वाला है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इसके बाद आपको अगली बात क्या याद रखनी है, कुल कितने तत्व खोजे जा चुके थे, खोजे गए तत्व। जैसे न्यूलैंड के टाइम पे 56 थे, मेंडलीव के टाइम पे 63 थे। याद रखना, मेंडलीव के टाइम पे 63 थे। पहला तत्व क्या था, पहला था हाइड्रोजन, और आखिरी तत्व क्या था, लास्ट था यूरेनियम। क्या था, यूरेनियम। पहला तत्व हाइड्रोजन और आखिरी तत्व यूरेनियम था मेंडलीव की टेबल में। क्लियर? अब आखिरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि मेंडलीव फेल कहां हुए। फेल, पहली चीज, हाइड्रोजन को 2 जगह दे दी। इन्होंने ऐसा बोला कि मेरी टेबल में ना हाइड्रोजन यहां पे भी रखा जा सकता है और यहां पर भी रखा जा सकता है, पहले और 7वें में। तो हाइड्रोजन की क्लियर नहीं थी, तो ये गलत हो गई। हाइड्रोजन की 2 जगह आ गई तो ये गलत हो गई। दूसरा, इन्होंने आइसोटोप की बात नहीं करी, आइसोटोप की बात नहीं करी। हम पढ़ चुके हैं आइसोटोप क्या होता है, बताओ जल्दी से। आइसोटोप, जिनका टॉप अलग हो, यानी जिनका परमाणु भार अलग होता है। क्या होता है, परमाणु भार अलग, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। यानी कि सीधे से शब्दों में मैं बात करूं तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 वाला भी होता है, हाइड्रोजन का 2 वाला भी होता है और हाइड्रोजन का 3 वाला भी होता है। तो आपने हाइड्रोजन को एक ही बार क्यों रखा? देखो, हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1 भी होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 भी होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 3 भी होता है, हीलियम का परमाणु भार 4 होता है। ठीक है, हीलियम छोड़ो, हीलियम की तो बात ही नहीं करते, भी खोजे ही नहीं गए थे। लिथियम का परमाणु भार 6 होता है।
तो भाई आपने पहले नंबर पे हाइड्रोजन रखा सही है, दूसरे पे ड्यूटीरियम क्यों नहीं रखा, दूसरे पे लिथियम क्यों ले आए आप, जबकि परमाणु भार तो ड्यूटीरियम का कम है ना। तो समस्थानिक कहाँ गए भाई आपकी टेबल में, ये इनकी गलती थी, इन्होंने समस्थानिक को जगह नहीं दी। फिर तीसरी बात, कोबाल्ट और निकल की जगह ध्यान से देखते हैं टेबल में, फिर बताती हूँ। देखो आपको कोबाल्ट कहाँ दिख रहा है, ये रहा कोबाल्ट, इसका परमाणु भार लिखा हुआ है 58.9। निकल कहाँ दिख रहा है, ये रहा 58.7। बताओ 58.9 ज्यादा है या 58.7? ऑब्वियसली 58.9 ज्यादा है, यानी कोबाल्ट भारी है, निकल हल्का है। तो भाई जब आप बढ़ते हुए क्रम में टेबल रख रहे हो, आप जानते हो कि आगे वाले का मास कम होगा, पीछे वाले का ज्यादा होगा, तो निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। क्यों रख दिया इन्होंने, तो यहाँ पे गलती हो गई। फिर आप देख रहे हो, देखो फ्लोरीन क्या होता है, एक हेलोजन, क्लोरीन क्या होता है, एक हेलोजन, दोनों नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल, लेकिन मैग्नीज क्या है, ये तो धातु है। तो इन्होंने नॉन मेटल के साथ मेटल रख दिए, नॉन मेटल के साथ मेटल रख दिए, यानी अधातु के साथ धातु रख दिए। ठीक है, और भी कई दिक्कतें थी। और क्या दिक्कतें थी, देखो ये दिख रहा है आपको, मैंने बोला ये पूरा एक ही पीरियड है। अब एक ही पीरियड के एक ही खाने में दो दो तत्व कैसे रख सकते हो आप, क्या ये दोनों बिल्कुल डिट्टो हैं? नहीं, तो ये गलती। एक ही जगह पर दो तत्व, दो से भी ज्यादा इवन। देखो देखो ये वाला, ये पूरा एक ग्रुप है ना, ये पूरा एक ग्रुप है, ये वाला एक पीरियड का एक ग्रुप है, तीन तीन तत्व कैसे रख दिए? तो यहां पर मेंडलीव साहब फेल हो गए। तो मेंडलीव की क्या बात की हमने, मेंडलीव कब आए, 1869 में। पब्लिकेशन कब की, 1872 में। क्या दिया, आवर्त सारणी दी। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, मेंडलीव है। फादर ऑफ आवर्त सारणी कौन है, मेंडलीव है। इन्होंने इनके टाइम तक कितने तत्व थे, 63। पहला तत्व हाइड्रोजन, आखिरी तत्व यूरेनियम, देख भी सकते हैं आप, पहला तत्व हाइड्रोजन और आखिरी तत्व यूरेनियम। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि इन्होंने अपनी टेबल को ग्रुप और पीरियड में बांटा। ग्रुप यानी ऊपर से नीचे, कितने थे, 8 + 1। ठीक है, पहले 8 थे, फिर 9वें की बात की गई जिसका नाम था जीरो ग्रुप, जिसमें इनर्ट गैसेस रखी गई। पीरियड कितने थे, 7, दाएं से बाएं थे पीरियड, 7 पीरियड। ठीक है, उसके बाद क्या बात की हमने, बात की कि ये कहाँ पे फेल हुए, तो इन्होंने हाइड्रोजन को 2 जगह दी, आइसोटोप को जगह ही नहीं दी। भाई परमाणु भार के हिसाब से टेबल बना रहे हो तो आइसोटोप को जगह दो, नहीं दी। एक ही जगह पे कई तत्व, एक ही ग्रुप में कई तत्व, एक ही पीरियड में कई तत्व, नॉन मेटल के साथ मेटल, मेटल के साथ नॉन मेटल, बहुत सारी गलतियां। और इस तरीके से कोबाल्ट और निकल को उल्टा रख दिया, इस तरीके से ये फेल हो गए। ठीक है, तो यहां पर हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ, जो कि आप लोगों का मेन आधार है। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।